सो हेलो गाइस, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल सुपर नर्ड में। अब जैसा कि तुम लोग सभी जानते ही हो कि अभी करेंटली अपन लोग एक सीरीज़ कवर अप कर रहे हैं जहां मैं तुम लोग को मार्वल कॉमिक्स में दिखाए गए सभी कॉस्मिक एंटिटीज़ के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूं। और अपन लोग ये जान रहे हैं कि इन कॉस्मिक एंटिटीज़ का कॉन्सेप्ट क्या है और क्यों ये मार्वल के कॉस्मोलॉजिकल हायरार्की के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जहाँ लास्ट पार्ट के अंदर जिस लास्ट कॉस्मिक एंटिटी की अपन ने बात की थी वो था एब्रैक्सिस, जहाँ मैंने तुम्हें बताया था कि किस तरीके से एब्रैक्सिस मार्वल मल्टीवर्स का कह सकते हो कि डिस्ट्रक्शन का एम्बॉडीमेंट निकल के आता है। और अब हम लोग फर्दर उसके जो है डिस्कशन करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में भी मैं कुछ कॉस्मिक एंटिटीज़ के बारे में डिस्कस करूंगा जो मार्वल के हायरार्की के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो अब विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। जो लास्ट पार्ट था उसके अंदर हमने ऐसे काफ़ी सारे मार्वल के कॉस्मिक एंटिटीज़ की बात की जो मार्वल के कॉस्मिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए जाने जाते हैं, जिनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट ही है वो मार्वल कॉस्मोलॉजिकल हायरार्की के कॉस्मिक बैलेंस को कह सकते हो कि मेंटेन रखने के लिए ही क्रिएट किया गया है। बट इन सब के बीच में एक और चीज़ अपन भूल रहे हैं, वो है कह सकते हो कि कॉस्मोस का प्रोटेक्शन। क्योंकि अब जो हमें मार्वल का कॉस्मोस देखने को मिला है उससे प्रोटेक्ट करना भी ज़रूरी है, वो भी एक इंपॉर्टेंट टास्क निकल के आता है। और इसी वजह से वो भी एक कह सकते हो कि मार्वल के कॉस्मोलॉजिकल हायरार्की का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसकी वजह से हमें एक ऐसा सेंटिएंट बीइंग दिखाया गया है कॉमिक्स के अंदर जो बिलियंस ऑफ ईयर्स से एग्जिस्ट करता आ रहा है और उसका जो मेन पर्पस है वो इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। और मैं बात कर रहा हूँ ईऑन की। ईऑन जो है वो मार्वल कॉस्मोस के वन ऑफ द वेरी फर्स्ट बींग्स में से एक है, वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट कैरेक्टर्स में से एक हमें देखने को मिला है, जहाँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉस्मिक एंटिटी है और बेसिकली इसे इटर्निटी के ऑफस्प्रिंग्स में से एक बताया गया है। साथ ही साथ ये मार्वल कॉमिक्स के अंदर या फिर मैं कहूँ मार्वल कॉस्मोस के अंदर दिखाए गए जो टाइम का कॉन्सेप्ट है उससे डायरेक्टली कनेक्टेड है। और जैसा कि मैंने तुम्हें प्रीवियस अपने पार्ट में बताया ही था कि टाइम के कह सकते हो कि कॉन्सेप्ट के हमें कुछ सब एम्बॉडीमेंट्स देखने को मिले हैं। तो एक तरीके से डायरेक्टली तो नहीं बट एक हद तक इनडायरेक्टली ईऑन को तुम टाइम के सब एम्बॉडीमेंट्स में से भी ये कंसिडर कर सकते हो, जहाँ इट सर्व द कॉस्मोस फ्रॉम इट्स ओन डायमेंशन, जिसे ये ईऑन वर्स के नाम से बुलाता है। और वाइल अप्रोचिंग प्रोटेक्टर्स फ्रॉम अदर यूनिवर्सेस एज इज चैम्पियंस, जहाँ प्रोटेक्टर्स ऑफ द यूनिवर्स का इसने एक ग्रुप बनाया है जिसके अंदर इसने डिफरेंट डायमेंशन डिफरेंट कह सकते हो कि यूनिवर्सेस से प्रोटेक्टर्स कलेक्ट किए हैं, जिसे ये अपने चैम्पियंस के तौर पर ट्रीट करता है। और ईऑन खुद में काफ़ी इंपॉर्टेंट बीइंग है क्योंकि इसका कॉमिक्स में अपीयरेंस भी काफ़ी अच्छी खासी बार हो चुका है और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की तरह जो है हमें फील होता है। इतना ही नहीं, जब कॉस्मिक अवेयरनेस की क्रिएशन की गई थी तो जितना भी कॉस्मिक अवेयरनेस मौजूद था मल्टीवर्स के अंदर एज अ फिजिकल फॉर्म, तब ईऑन जो है कह सकते हो कि उस कॉन्सेप्ट का कीपर था, जिसकी वजह से तुम इसके इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा लगा सकते हो। इतना ही नहीं, ईऑन के पास इमेंस अमाउंट ऑफ नॉलेज भी मौजूद है। ये काफ़ी इंटेलेक्चुअल कॉस्मिक एंटिटी के तौर पर हमें देखने को मिला है और क्योंकि ये काफ़ी ओल्ड है इसी वजह से इसकी अमाउंट ऑफ नॉलेज भी तुम कह सकते हो कि एक हद तक प्रिडिक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ क्योंकि ये एक हद तक टाइम के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, टाइम के कॉन्सेप्ट के सब एम्बॉडीमेंट्स में से एक इसे अपन कंसिडर कर सकते हैं। इसी वजह से ईऑन भी उन कॉस्मिक एंटिटीज़ में से एक है जो स्पेस और टाइम को काफ़ी हेवीली मैनिपुलेट कर सकता है। बट इसका डिफेंस उतना ज़्यादा बढ़िया नहीं है, इसी वजह से एट द सेम टाइम ईऑन एक्चुअली में मार्वल कॉमिक्स के वन ऑफ द मोस्ट वीकेस्ट एंटिटीज़ में से हमें एक देखने को मिला है, जिसका कह सकते हो कि काम तमाम करना, जिसे मारना काफ़ी ज़्यादा आसान है। बट स्टिल ईऑन कह सकते हो कि एक अंडररेटेड बट स्टिल एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉस्मिक एंटिटी निकल के आता है जो मार्वल कॉस्मोस का पार्ट है। अब मार्वल कॉमिक्स के अंदर जब जो सबसे पहला कॉस्मोस था, जिसे फर्स्ट कॉस्मोस अपन कहते हैं, वो जब एग्जिस्टेंस में आया देन इट गेव बर्थ टू द यूनिवर्स। लेकिन उसके बाद क्योंकि यूनिवर्स में कोई भी बीइंग मौजूद नहीं था और वो अकेला था, इसी वजह से आगे चल के अपने लोनलीनेस को क्योर करने के लिए फर्स्ट कॉस्मोस ने कह सकते हो कि एक एलियन रेस की शुरुआत की, एक एलियन रेस को क्रिएट किया, जिसे आगे चल के कॉमिक्स में एस्पिरेंट्स के नाम से जाना गया। बात ही निकल के आती है कि एस्पिरेंट्स कौन थे, क्योंकि एस्पिरेंट्स का कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड है लेकिन काफ़ी लोग जानते भी होंगे। अब अगर देखा जाए तो एस्पिरेंट्स एक्चुअली में एक ग्रुप था डार्क सेलेस्टियल्स का, जो फर्स्ट कॉस्मोस को सर्व करते थे, उसकी पूजा करते थे। और ये भी काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमली पावरफुल थे क्योंकि कह सकते हो कि ये फर्स्ट कॉस्मोस की सबसे पहली क्रिएशंस में से एक थे। इस वजह से इनके पास लाइफ को कंट्रोल करने की पावर थी। ये किसी भी चीज़ में लाइफ डाल सकते थे, लाइफ को क्रिएट कर सकते थे, स्पेस को मैनिपुलेट कर सकते थे, टाइम को भी मैनिपुलेट कर सकते थे। बट इतना सब होने के बावजूद भी हमें एक डिफरेंट ग्रुप भी देखने को मिलता है जो इनके अगेंस्ट रहता है, जिन्हें मल्टी कलर्ड रेबल्स के नाम से जाना जाता था, जो बेसिकली एक्चुअल में फर्स्ट कॉस्मोस के बनाए
बनाए गए या फिर कहो कि एस्पिरेंट्स के बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते थे, जिसके वजह से आगे चल के एक काफ़ी बड़ी वॉर होती है, जिस वॉर में एस्पिरेंट्स और मल्टी कलर रेबल्स का हमें बैटल देखने को मिलता है। और उस बैटल का एंड कुछ इस तरीके से निकल के आता है कि मल्टी कलर रेबल्स एस्पिरेंट्स को मार देते हैं और यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करके मल्टीवर्स की क्रिएशन होती है, जहां इन्हीं मल्टी कलर रेबल्स को आगे चल के सेलेस्टियल्स के नाम से जाना गया। नौ सेलेस्टियल्स कौन है? अब तुम्हें से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो सेलेस्टियल्स के बारे में काफ़ी कुछ जानते होंगे, बट इन केस अगर तुम में से किन्हीं लोगों को पता नहीं है कि सेलेस्टियल्स का कॉन्सेप्ट क्या है, तो सेलेस्टियल्स हमें कह सकते हो कि मार्वल कॉस्मोस के अंदर स्पेस गॉड्स के तौर पे देखने को मिले हैं, जिन्हें मार्वल कॉस्मोस के एक्सपेरिमेंटर्स और एनालाइजर्स भी कहा जाता है, क्योंकि इनका काम ही है कि ये चीज़ों पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, लाइफ की क्रिएशन करते हैं और अपने हिसाब से हर चीज़ों को एडजस्ट करने की ट्राई करते हैं। दे आर ऑल्सो क्रिएटेड बाय द फर्स्ट कॉस्मोस, जैसा कि मैंने बताया प्रीवियसली, और इसी वजह से जब एंड होती है वॉर, जब एस्पिरेंट्स और मल्टी कलर्ड रेबल, जिन्हें हम सेलेस्टियल्स के नाम से अब जानते हैं, उनके बीच का जो वॉर एंड हुआ था, तब उसके बाद सेलेस्टियल्स इवॉल्व हुए और वो काफ़ी सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए, जहां उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों की क्रिएशन की, काफ़ी यूनिवर्सेस की क्रिएशन की और ह्यूमन रेस वगैरह के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट्स करके दिखाया, जो आगे चल के सेलेस्टियल्स के लिए कह सकते हो कि उनके पाथ के लिए एक ज़रूरी चीज़ बनी। और आगे चल के इसी वजह से सेलेस्टियल्स मार्वल कॉस्मोस का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट बन गए, क्योंकि वो इवोल्यूशन को एक हद तक कह सकते हो कि डेवलप करते थे। इवोल्यूशन के पीछे उनका काफ़ी बड़ा हाथ था। नाउ सेलेस्टियल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स निकल के आता है। ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स बीइंग है, क्योंकि यूँ तो ये इवोल्यूशन में हेल्प करते ही हैं, बट साथ ही साथ इन्हीं की वजह से डिस्ट्रक्शन की भी कैपेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब सेलेस्टियल्स जो हैं चीज़ों को जज भी करना जानते हैं, वो चीज़ों को एक हद तक कह सकते हो कि एनालाइज करते हैं, साथ ही जज भी करते हैं। तो इफ़ दे कैन ब्रिंग इवोल्यूशन टू समथिंग, तो वो उस चीज़ में डिस्ट्रक्शन भी ला सकते हैं, जिसके वजह से क्या चीज़ एग्जिस्ट करेगी और क्या चीज़ एग्जिस्ट नहीं करेगी कॉस्मोस के अंदर, वो एक हद तक सेलेस्टियल्स ही डिसाइड करते हैं। जिसकी वजह से तुम समझ सकते हो कि सेलेस्टियल्स का रोल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हायरार्की के अंदर। व्हाट डजंट मैटर, व्हाट मैटर, ये सभी चीज़ें इनके ऊपर डिपेंड करती है। और इसी वजह से सेलेस्टियल्स काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमली पावरफुल भी हैं, जहाँ एक कमज़ोर से कमज़ोर सेलेस्टियल्स को भी यूनिवर्स की क्रिएशन करनी आ सकती है। अब अगर देखा जाए तो हमें स्कैथन द प्रूवर और वन अबव ऑल जैसे कुछ बहुत ही ज़्यादा ओवरपावर्ड सेलेस्टियल्स भी देखने को मिले हैं, जो काफ़ी सारे कॉस्मिक एंटिटीज़ के कंपेरिजन में भी ज़्यादा पावरफुल हैं। और यूँ अगर देखा जाए तो सेलेस्टियल्स जो हैं काफ़ी सारे डिफरेंट कैरेक्टर्स के अगेंस्ट भी जा चुके हैं, जहाँ कई बार इनका मोटिव सही रहता है, कई बार गलत भी रहता है, बट एट द एंड सेलेस्टियल्स ऐसे स्पेस गॉड हैं जो हर चीज़ों को जज करने का काम करते हैं और एक्शन से ही कह सकते हो कि अपना डिसीजन लेते हैं। नो, इन सब कॉस्मिक एंटिटीज़ के अलावा भी ऐसे काफ़ी सारे बीइंग्स एग्जिस्ट करते हैं, जिनके ऊपर अपन ने अभी तक बात नहीं की है, जिनके ऊपर ऑब्वियसली अपन फ्यूचर वीडियोज़ में बात करेंगे। सो गाइज, ये थी वीडियो मार्वल के कॉस्मिक एंटिटीज़ के न्यू पार्ट को लेके। आई होप सो कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। अब तुम लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि तुम लोग क्या चाहते हो कि मैं एक वीडियो में मैक्सिमम कितने कॉस्मिक एंटिटीज़ को कवर अप करूं, क्योंकि मेरे हिसाब से द बेस्ट आई कैन डू इज़ 3 to 4। बट तुम लोग क्या चाहते हो वो नीचे कमेंट्स में तुम लोग शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर इनकेस तुम्हें पसंद आई तो इस वीडियो को अपना थम्स अप देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर अगर ना हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। मेरे एनीमे चैनल और मेरे इंस्टाग्राम का लिंक तुमको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तुम उससे भी मुझे वहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। मैं मिलता हूँ तुमसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, stay tuned, stay awesome.